आज हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन योजना की, जो कि 1947 में आई थी भारत को आज़ादी देने के लिए। इसमें क्या था, हम इसको जानने से पहले जान लेते हैं कि इसके कारण और उद्देश्य क्या थे। अब बहुत सारी पहले भी विवल योजनाएं, जो एटली थे प्रधानमंत्री, उनकी भी योजना आई, चर्चिल ने भी बहुत कुछ भेजा। तो अब आई है हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसके कारण और उद्देश्य क्या थे। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। इससे पहले थे लॉर्ड वेवल, भारत के गवर्नर जनरल थे, और इनको भारत भेजा गया गवर्नर जनरल बना के, और स्थिति का जायज़ा लेने के लिए इनको बोला गया कि आप देखिए जाके क्या हो सकता है भारत की समस्या को हल करने के लिए कोई तरीका। तो इन्होंने क्या किया, भारत पहुँचे और भारत में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से और बहुत सभी महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की, बैठकें की, और वो इन सभी से मिलने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत का विभाजन ही इस समस्या का एकमात्र हल है। जो गृह युद्ध चल रहा था भारत में, उसका एकमात्र हल है सिर्फ विभाजन, क्योंकि कांग्रेस और लीग में समझौता नहीं हो पा रहा था। मान लीजिए कांग्रेस अगर समझौता कर भी लेती तो लीग बिल्कुल अपने रवैये पर अड़ी हुई थी कि मुझे पाकिस्तान से कम कुछ नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे लड़के, चाहे गृह युद्ध करके। तो ये इसके निष्कर्ष पे पहुँचे, अगर गृह युद्ध से बचना है, हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उससे बचना है तो भारत विभाजन को करना ही पड़ेगा। तो इस निष्कर्ष से पहुंचने के बाद वो फिर क्या किए, उन्होंने सभी महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से मुलाकात की, और इनको मनाने की कोशिश की, क्योंकि इनको मनाने में ही इसकी भलाई थी कि अगर ये नहीं माने तो भारत गृह युद्ध की आग में जलता रहेगा, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार नहीं थी और जिन्ना जी विभाजन के अलावा कुछ चाहते नहीं थे। तो इस तरह से वो जान चुके थे कि इसको अगर जिन्ना तो मानेंगे नहीं, हम कांग्रेस के लोगों को ही मना लेते हैं कि हाँ आप विभाजन के लिए मान जाइए, आपके पास जो भारत बचेगा उसको श्रेष्ठ भारत बनाने में हेल्प कीजिए, आगे ले जाइए। अब जो पाकिस्तान की मांग करें उनको पाकिस्तान दे दीजिए, जो लोग उसमें मिलना चाहते हैं उनको भेज दीजिए, और जो लोग वहाँ से भारत आना चाहते हैं उनको भारत में शरण दे दीजिए। ये था लॉर्ड माउंटबेटन की योजना का जो भी तरीका था, जो भी प्लान था, ये सभी इसी में थे। तो आगे जो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, पहले भारत छोड़ने की तिथि जो निश्चित की गई थी जून 1948 में की गई थी, और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की तिथि निर्धारित कर दी थी। उन्होंने देखा कि भारत को इतनी देर तक हम इस तरह से गृह युद्ध में जलने नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, क्योंकि अब जो मुस्लिम वर्ग था, जो लीग थी, वो जल्दी से जल्दी इसके टुकड़े करना चाहती थी और अपने लिए एक हिस्सा अलग से लेना चाहती थी। तो इन्होंने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की तिथि निश्चित कर दी। उसमें कहा गया कि भारत को 2 गणराज्यों में विभक्त कर दिया जाएगा, जिसका नाम एक पाकिस्तान होगा और एक भारत होगा। आगे है 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा कर दी। इसकी घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और इसके 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। कुछ लोग इससे बहुत दुखी थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जो भारत चाहते थे, एक चाहते थे, श्रेष्ठ भारत चाहते थे, वो काफ़ी दुखी थे, और जो पाकिस्तान चाहते थे वो काफ़ी खुश थे। भारत विभाजन के लिए कांग्रेस शुरू से ही राज़ी नहीं थी। वो चाहती थी कि हम सभी मिलकर इस भारत का निर्माण करेंगे। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत विभाजन होगा तो उनके मृत शरीर पर होगा, नहीं तो विभाजन नहीं होगा। ये कोशिश अच्छी थी, गलत नहीं कह सकते इसको। अपने अपने लेवल पर सभी कोशिश कर रहे थे, लेकिन परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई थी कि भारत विभाजन के अलावा इसका कोई हल नहीं था। आगे देख लेते हैं क्या है योजना की प्रमुख बातें। जो माउंटबेटन योजना थी उसकी प्रमुख क्या क्या बातें थी जो कि यहाँ पे बताई गई हैं। इसकी बहुत सारी मांगें थी और शर्तें थी कि इस तरह से काम किया जाए तो भारत को विभाजित
और सही तरीके से उसको आगे ले जाया जा सकता है। इसमें था भारत तथा पाकिस्तान इन दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, इन दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, एक का नाम भारत होगा और एक का नाम पाकिस्तान होगा। अगला है ब्रिटिश सरकार 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता ऐसी सरकार को सौंप देगी जिसका चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा। ऐसी सरकार को वो सत्ता सौंपेगी जिसका चुनाव जनता ने किया हो। ऐसे नहीं कि कोई भी पुश्तैनी तरीके से या वंशानुगत आधार पर भारत की सत्ता पे कब्जा कर ले और उसको सरकार सौंप दे। नहीं, चुनाव होगा और जो चुनाव में जीतेगा उसी को ये सत्ता सौंपी जाएगी। नहीं तो भारत की सत्ता जब तक ये चुनाव नहीं होगा तब तक ब्रिटेन के हाथ में रहेगी। आगे है संविधान सभा द्वारा पारित संविधान केवल उन भागों में लागू किया जाएगा जो इसे स्वीकार करेंगे। अब भारत को आज़ादी तो दे रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी शर्तें रख रखी थी इन्होंने जो कि भारत को एक भारत बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकती थी। अब जो भारत का संविधान बन रहा था वो उन जगह लागू नहीं हो सकता जो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि भारत के अंदर भी एक और भारत और भी भारत, ये गलत था। आगे देखते हैं देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत तथा पाकिस्तान में मिलने की छूट होगी। देशी रियासत जो भी थी भारत में 562 के आसपास बताई जाती हैं, उन सभी को भारत तथा पाकिस्तान में किसी में भी मिलने की छूट होगी। अब भारत की कोई रियासत है जो कि मान लीजिए हैदराबाद थी, हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो अगर पाकिस्तान में मिलना चाहते, अगर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पर अगर वो सिग्नेचर कर देते तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहते, तो एक पाकिस्तान तो भारत के अंदर ही बस जाता। तो ये चीज़ें बहुत गलत थी, जिसका सही तोड़ सरदार पटेल जी ने निकाला। जब पता लगा कि भारत को छोड़ के अंग्रेज चले गए तो पूरे भारत को एक कर डाला उन्होंने, पूरे भारत को। अगर भारत में एकता है आज, भारत है अगर आज, तो उसका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। उनको नमन करना चाहिए सभी को। उनसे बड़ी भूमिका एक भारत बनाने में, एक श्रेष्ठ भारत बनाने में किसी की नहीं हो सकती। उन्होंने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ था। मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका स्टैचू इतना बढ़िया तरीके से और इतने सही तरीके से उसको बनवाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। वो एक याद दिलाता है कि हम एक भारत में रहते हैं, एक श्रेष्ठ भारत में रहते हैं। अगर वो नहीं होते तो एक भारत नहीं होता, कई भारत होते, भारत के अंदर भी भारत होते। तो आज देख लेते हैं और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए थी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। चलते हैं। वर्तमान संविधान सभा में सरकार किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालेगी। जो संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था, जो नियुक्त की गई थी 26 नवंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था और आज़ादी हमको 1947 में मिली थी। लेकिन इसमें कहा गया था इस योजना में कि हम भारत की संविधान सभा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे, उसको भारत का संविधान बनाने देंगे, अपने तरीके से बनाने देंगे। आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ने का अधिकार होगा। राष्ट्रमंडल एक ऐसा गुट होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें जो अंग्रेज़ों ने जो भी जिन देशों को हथियाया था या जिन देशों में उसकी मित्रता थी, उन सभी को एक राष्ट्रमंडल के तहत ला दिया गया था। भले ही वो आज़ाद हो गए थे, लेकिन वो उसमें अपनी सदस्यता बने रखना भी चाह सकते थे और उसको छोड़ भी सकते थे। इसको राष्ट्रमंडल कहा जाता था। कभी उसकी उधर वहाँ पे जो राष्ट्रमंडल के देश थे, कभी उनका शासन भी रहा था उन पे, और कभी मित्रता भी रही थी। और इसमें उन्हीं लोगों को, उन्हीं स्टेट्स को, उन्हीं देशों को शामिल किया जाता है जो अपनी इच्छा अनुसार उसमें रहना चाहें। अब इसमें आज़ादी थी कि वो रह भी सकते हैं, उसमें नहीं भी रह सकते। आगे है, उत्तर पश्चिम प्रांत में जनमत संग्रह से यह पता लगाया जाए कि वह दोनों में किसके साथ मिलना चाहते हैं। उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए कहा गया कि वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाए और पूछा जाए कि लोगों से कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। आगे है, असम के सिलहट ज़िले में भी इसी प्रकार के जनमत संग्रह का कराया जाए।
उसमें कहा गया कि असम का जो सिलहट जिला है वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम संख्याएँ बराबर सी है, उससे पूछा जाए कि वो भारत में रहना चाहेगा या पाकिस्तान में रहना चाहेगा। तो इस तरह की व्यवस्था की गई थी, जो कि भारत को एक तरह से बिखेरने की बात भी है इसमें। अगर आप हमसे कह रहे हो कि आप अपना भारत बनाइए, तो उसमें उन लोगों को क्यों आज़ादी दी जा रही है जो कि चाहते हैं कि वो कहीं और चले जाएं? वो उधर ही रह के उस भारत का निर्माण क्यों नहीं कर सकते? ये तो बहुत गलत था। तो इस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को पूरी तरह से सत्ता सौंपने के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत की थी और एक सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ से चले जाने की बात कही गई थी। तो ये थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ पे सभी हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है तो बड़े आराम से बन सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।